नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म और आध्यात्म में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और सभी भक्त माता रानी की भक्ति में डूबे हुए हैं। तो यह पर्व 9 दिन तक चलता है और अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन करने का विधान है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कन्या पूजन में ऐसा कौन सा भोजन है जिसको कन्याओं को नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो माँ क्रोधित हो जाती है। तो हम वीडियो में बताएंगे कि किस तरह का भोजन कन्याओं को दें और किस तरह का ना दें और क्या सावधानियां रखनी जरूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर माता रानी में आस्था रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्र में माता रानी की सवारी हाथी है। हाथी में सवार होकर माता रानी पृथ्वी में आई हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि माता की सवारी हाथी हो तो यह बहुत ही शुभता का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि हाथी की सवार होकर जब माँ आती है तो इससे सुख समृद्धि बढ़ती है और लोगों में प्यार और स्नेह की भावना का विकास होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कन्या पूजन में हमने किन किन सावधानियों को रखना है और भोजन में कौन सी चीज़ कन्याओं को नहीं देनी है। तो चलिए जानते हैं। माँ की उपासना करने से दोस्तों दुख और दरिद्रता का नाश होता है और माँ के पूजन में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। माना जाता है कि माँ की पूजा करने से माँ उतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कि कन्या पूजन करने से, और कन्या पूजन से माँ बेहद ही प्रसन्न हो जाती है और भक्तों को मनचाहा वरदान भी देती है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर कन्या पूजन में कन्याएं आपके घर से खुश होकर जाएं तो मानिए कि स्वयं माता रानी आपकी पूजा से, आपकी श्रद्धा से प्रसन्न है। तो चलिए जानते हैं कि कन्या पूजन में 9 कन्याएं और एक भैरव को बिठाने का विधान है। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं के साथ एक भैरव मतलब एक बालक का होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना भैरव के माता रानी की पूजा अधूरी मानी जाती है। ये तो आप लोग भी जानते होंगे कि कोई भी कहीं भी देवी मंदिर हो, देवी मंदिर के बाहर पे भैरव बाबा होंगे ही होंगे और देवी के दर्शन के बाद भैरव मंदिर जाना अनिवार्य होता है, तभी पूजा या मंदिर का दर्शन पूरा माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कन्या पूजन में हमेशा 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्या का ही पूजन करना चाहिए और साथ में एक भैरव का भी। भैरव भी 10 वर्ष के मध्य ही होना चाहिए। तो अब जानते हैं 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है और उसके पूजन से दुख और दरिद्रता का नाश होता है। वहीं 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति का रूप होती है और वह घर में सुख समृद्धि लाती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है और उसके पूजन से भक्त का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कही जाती है और रोहिणी के पूजन से भक्त रोग मुक्त हो जाता है। 6 वर्ष की कन्या को काली का रूप माना जाता है और काली के पूजन से विद्या प्राप्त होती है और विजय मिलती है। वहीं 7 वर्ष की कन्या चंडी का रूप है और चंडी के पूजन से शत्रुओं का नाश होता है। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहा जाता है और शांभवी के पूजन से वाद विवाद में विजय होती है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा का रूप है। दुर्गा के पूजन से शत्रु नाश, रोग नाश होता है। और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है और सुभद्रा के पूजन से भक्त को सर्व सिद्धि मिलती है। तो चलिए ये तो हो गया कि कितने वर्षों की कन्या का पूजन करना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि कन्या पूजन की सही विधि क्या है और कैसा भोजन कन्याओं को देना चाहिए। तो सर्वप्रथम आपने क्या करना है, कन्याओं को जब आपके घर आ जाए तो आदर पूर्वक बिठाएं और ध्यान रहे कन्याओं का मुंह हमेशा पूर्व दिशा की ओर हो। पूर्व दिशा की ओर कन्याओं को बिठाना चाहिए। फिर उनके पैर धोएं, कन्याओं के पैर धोकर उनको तिलक आदि करें। फिर कन्याओं के लिए जो आप श्रृंगार का सामान लाए हैं, जैसे रुमाल, चुनरी, माला, बिंदी, आजकल तो बहुत सारे ऐसे सामग्रियां आती हैं जिनको देख के बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। तो हर वक्त अपने अपने
हैसियत के हिसाब से लाता ही है। तो आप जो जो भी सामान लाए हैं वह कन्याओं को दे दें। तत्पश्चात आप प्रसाद जो आपने घर पे बनाया हुआ है, हलवा, पूरी, चने इत्यादि कन्याओं के सामने रख दें। तत्पश्चात आरती उतारकर कन्याओं को भोग लगाने को कहें। ध्यान रहे, भोग लगाते टाइम कन्याओं से जोर जबरदस्ती नहीं करनी है और खाने के लिए बाध्य नहीं करना है। इस बात का ध्यान रहे कि वह कन्याएं नहीं हैं, वो साक्षात माता है। तो माता को आदेश नहीं देना है, उनसे बस प्रार्थना करनी है। तो चलिए खाने के लिए बोलना है और कन्याएं जब खाने लगें तो उनको पूरा फिनिश करने को या इसको पूरा खा लो, ये भी खा लो, ऐसे करने के लिए बाध्य नहीं करना है। तो अब ये जानते हैं कि कन्याओं को भोजन में क्या क्या सावधानियाँ। पहली सावधानी तो यह है, जब आप कन्याओं के लिए भोजन बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि भोजन सात्विक हो और घर पे बना हुआ हो, बिना लहसुन प्याज के हो और घर पे बना हुआ हो। नंबर दूसरी बात, कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि कन्या पूजन तो कर लेते हैं लेकिन खाने का ऑर्डर बाहर से कर देते हैं, होटल से खाना ले आते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल ऐसी गलती ना करें। होटल का खाना कन्याओं को ना खिलाएं, कन्याओं को सिर्फ और सिर्फ घर का बना सात्विक भोजन ही दें। अगर आप होटल का खाना कन्याओं को खिलाते हैं तो ऐसा करने से माँ अत्यधिक क्रोधित हो जाती है, तो ये गलती आप ना करें। और दूसरी गलती जो भक्त करते हैं, जब माता को भोजन देते हैं तो वह प्लास्टिक के या थर्माकोल की प्लेटों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी गलती करने से भी बचना चाहिए। हो सके तो स्टील के बर्तन का यूज़ कीजिए। अगर स्टील के बर्तन नहीं हैं तो अगर केले के पत्ते मिल जाते हैं तो सर्वोत्तम, सबसे बढ़िया है कि केले के पत्तों में कन्याओं को भोजन करवाया जाए। अगर केले के पत्ते नहीं हैं तो स्टील के बर्तनों में कराया जाए। गलती से भी थर्माकोल की प्लेटें या गिलास का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि कन्या पूजन एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही बड़ा पर्व है। तो इसे एक पर्व की तरह मानिए, ये मानिए कि साक्षात माता आई है। तो आप खुद सोचिए, माता रानी साक्षात पधारी हुई हैं तो उनको हम ये प्लास्टिक के, थर्माकोल के इन बर्तनों में खाना देने से बचना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रसन्न तो माता रानी केले के पत्तों में जो भोजन, जो प्रसाद मिलता है उससे होती हैं। अगर वो नहीं है तो आपके घर में जो भी स्टील के बर्तन हैं उनका इस्तेमाल कीजिए और थर्माकोल को इस कन्या पूजन में बाय बाय कर दें, थर्माकोल को बाय बाय कर दें। फिर जब कन्याएं घर को जाने लगे तो उनको अपनी सामर्थ्य अनुसार भेंट अवश्य दें। भेंट में आप 11 रुपये, 21 रुपये, 51 या 101 अपने सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं। और अगर कन्या आपके घर से खुश होकर हंसते खिलखिलाते हुए जाती है तो यकीन मानिए माता रानी की कृपा आप पर बरसने वाली है और माता आपकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न है। तो आपने कन्या को भेंट भी दे दी। तत्पश्चात आप कन्याओं के हाथ में फूल दें और फिर अपनी झोली फैलाकर सभी कन्याओं से बोलें कि आपको आशीर्वाद दें। आशीर्वाद में आप उनसे बुलवाएं कि कन्याओं को ये बोलना है, आपका कल्याण हो। अगर ऐसा कन्याएं बोल देती हैं तो यकीन मानिए आपका कल्याण निश्चित ही है। माता रानी के वो शब्द हैं, क्योंकि वह कन्याएं नहीं हैं, वो 9 देवियों का रूप है और वह साक्षात आपको आशीर्वाद दे रही हैं। तत्पश्चात आशीर्वाद प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात कन्याओं को ससम्मान गेट तक विदा करके आएँ। और अब आपकी कन्या पूजन संपूर्ण हुई और कन्याएं खुश होकर गई तो यकीन मानिए इस कन्या पूजन का आपको अक्षय फल मिलने वाला है और माता रानी आपकी भक्ति से और पूजन से अत्यधिक प्रसन्न है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। सभी भक्त